पेरियार ने धर्म और ईश्वर को लेकर कुछ सवालात किए हैं और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवालात है, उसको समझना है। अगर आप उसको समझोगे तो आप धर्म को समझोगे, क्योंकि ऐसे ही सवालात आपको धर्म की तरफ ले जाते हैं और मक्कारों की तरफ भी ले जाते हैं। देखिए, धर्म के अंदर जितने ज़्यादा मक्कार छुपे हुए हैं उतना कहीं पर भी छुपे हुए नहीं है, क्योंकि हर जगह पर वहाँ पर सवाल किया जाता है। लेकिन धर्म एक ऐसी जगह है जहाँ पर उनको सवाल नहीं किया जाता है, जबकि असल धर्म में सवाल करना है। लेकिन वो लोग इस तरह का माहौल पैदा करते हैं कि सवाल ही ना किया जाए कोई भी। तो चलिए पहला सवाल उनका देखते हैं क्या है। देखिए, को लेकर भी कहा अहम सवाल खड़े। उन्होंने तो ईश्वर को लेकर 15 सवाल उठाए, जो ये हैं। देखिए, उनके 15 सवालों के जवाबात हम लाइन से देंगे। एक, क्या तुम कायर हो जो हमेशा ही छिपे रहते हो? देखो, क्या तुम कायर हो जो हमेशा ही छुपे रहते हो, कभी किसी के सामने प्रकट नहीं होते? तो देखिए, ये ईश्वर की माया है। जो ईश्वर जो है वो छिपा नहीं रहता है, वो हमेशा ही हमारे आँखों के सामने है। जैसे कि आप देखिए, ईश्वर ने ऐसी क्या चीज़ बनाई है जो ईश्वर नुमा है। देखिए, इसको समझना है। देखिए, ईश्वर ने क्या चीज़ बनाई जो ईश्वर नुमा है, वो इंसान है। इंसान को ईश्वर ने बनाया और बनाकर ये कहा कि धरती पे जाओ और तुम मेरे दूत हो, यानी कि तुम मेरा काम करने वाले हो ज़मीन पर। तो इंसानों को ईश्वर का काम करने के लिए ज़मीन पे भेजा हुआ है। इंसान खुद ईश्वर की मौजूदगी का सबूत है। इंसान खुद क्या है? ईश्वर की मौजूदगी का सबूत है। तो चलिए आइए दूसरे सवाल की तरफ। 2, क्या तुम्हें खुशामद पसंद है जो लोगों से दिन रात पूजा अर्चना करवाते हो? देखिए, दूसरा, क्या तुम्हें खुशामद पसंद है? देखिए, ज़मीन पे जो चलना है, ज़मीन पे जो चलने का तरीका है वो ईश्वर के तरफ से आता है, क्योंकि इंसान के अंदर भूलने की आदत है और बुराई का काम करने की आदत है। तो इसीलिए ईश्वर ने एक तरीका बनाया है ताकि इंसान हमेशा ईश्वर ही गुण से माला माल हो और सारे इंसानियत को अच्छी राह पे लेके जाए। ये जो है ये ईश्वर के तरफ से एक एक प्रोसेस है इंसान को इंसान बनाने की और इंसान को जानवर नहीं बनने देने की। तो ये इनका जो ये सवाल है खुशामदीद, ये अपने आप में सही सवाल है, क्योंकि कुछ शैतानी लोगों ने ईश्वर के इस प्रोसेस को अपना बिजनेस बना लिया है, जिसकी वजह से ये सवाल पैदा होता है। आइए चलिए तीसरे सवाल की तरफ। 3, रहते हो जो लोगों से दूध घी आदि लेते रहते हो। देखो, लोगों से जो दूध घी आदि लेते रहते हो, ये लोगों ने बनाया है बिजनेस को। ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर कहता है कि तुम्हें अगर मुझे खुश करना है तो दूसरे इंसानों को मदद करो। तो दूसरे इंसानों को मदद करने का तरीका ही ईश्वर को खुश करना है, लेकिन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। उसके बदले में वो ऐसी तरकीबें बिठा रहे हैं कि सारा पैसा सोना चांदी उनके जेब में जाए। तो ये लोगों की गलती है, ईश्वर की कहाँ से गलती है? अच्छा, 4, क्या तुम मांसाहारी हो जो लोगों से निर्मल पशुओं की बलि चढ़वाते हो? देखिए, क्या तुम मांसाहारी हो, यानी कि देखिए, गोश्त इंसान की जो बॉडी है तकरीबन फ्लैश से बनी हुई है, तो इंसान की बॉडी को गोश्त की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए ईश्वर ने
जो पशुओं की जो पैदाइशी ड्यूरेशन है उसको इंसान के मुकाबले में 100 गुना ज़्यादा कर दिया है। यानी कि एक इंसान पैदा होकर मरता है 50 साल में या 60 या 70 80 साल में, उसी दौरान 100 पशुओं का, यानी कि एक पशु जो है 1000 पशु बना देते हैं। 1000 क्या, तकरीबन 1 लाख भी कोई पहुंच सकते हैं। तो ये ईश्वर की प्रक्रिया है ताकि इंसान जो है पशु को खाकर अपने आप को तंदुरुस्त रहे और बुराई के खिलाफ जद्दोजहद करे और बुराई को रोके और इंसानों की मदद करे। इसलिए ये तरकीब बनाई है। लेकिन इस तरकीब को कुछ लोगों ने गलत करके अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है, वो गलत है। अच्छा, 5वां, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना रखते हो? देखिए, सोने के व्यापारी नहीं है, लेकिन पैसा तो जमा करने का जो तरीका लोगों ने बनाया था वो मंदिरों में रखने का तरीका बनाया था ताकि उनका पैसा सेफ हो। पहले तो बैंकिंग सिस्टम नहीं थे। ये बैंकिंग सिस्टम जब नहीं थे तब भी लोग बैंकिंग सिस्टम करते थे, क्योंकि मंदिर के लोग ही ऐसे लोग हैं जो ईमानदार हैं। मंदिर के लोग ही ऐसे